आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला लिया है और ये फ़ैसला है कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। 8 बजे मार्केट्स बंद होंगी और इसके टाइम ड्यूरेशन जो है इसी में ही जो है वो आपने कारोबार करना है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हैं। हमने जो है वो बिजली की बचत करनी है, एनर्जी की बचत करनी है, ताकि इस मुश्किल टाइम में जो है वो हम सर्वाइव कर सकें। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक इंडस्ट्रियल हब और एक ऐसा शहर कि जो कि जाना ही इंडस्ट्री की वजह से जाता है, जो कि जाना ही काम कारोबार की वजह से जाता है, वहाँ पर बैठा ताजिर इस वक्त इस फैसले को किस तरह से देख रहा है? क्या वो ये समझता है कि ये ऑप्शन एक बेहतरीन तरीका है एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकलने का, या वो ये समझता है कि इससे चीज़ें मसाइल और बढ़ेंगे? क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बाद बड़े अरसा लग गया हमें ट्रैक पर आते आते। जब हम ट्रैक पर आए हैं, फिर इस तरह का एक दूसरी दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल एक बनी हुई है, दूसरे ममालिक में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, ख़ासतौर पर उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस क्राइसिस का आना, फिर इस क्राइसिस से निकलना, फिर कितनी देर तक ताजिर के अंदर सकत है कि वो इस तरह के क्राइसिस से गुजर सकता है, अपने साथ मुंसलिक लोगों को गुजार सकता है। यही आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। हमारे साथ फैसलाबाद के ताजिर हजरात होंगे, ताजिर कम्यूनिटी होंगे, उनसे डिटेल से बात करेंगे, ये चीज़ जानेंगे क्राइसिस से कैसे निकला जा सकता है। अच्छा, चूँकि मैंने इससे पहले जब हमने ये चीज़ें की थी, ख़ास तौर पर पावरलूम इंडस्ट्री के हवाले से, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि आज से 2 साल पहले वो बड़े परेशान थे। परेशान इस वजह से थे कि भाई जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, इनसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। इवन दो हमारी जो वो पावरलूम इंडस्ट्री थी वो बंद होने के करीब थी, कई लोगों ने तो बंद कर दी, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद कुछ पॉलिसीज़ बेहतर हुई, कुछ बिजली की कीमतों में कमी लाई गई, तो उन्होंने थोड़ा सा सुख का सांस लिया और उन्होंने उनके दिल में ये बात आई कि भाई अब कुछ ना कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ ना कुछ पावरलूम इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अब जो है वो ये चीज़ें सामने आ रही हैं हालिया हालात में कि हुकूमत पाकिस्तान आइंदा बजट में जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। मुतवक्का है ये चीज़। तो अब अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी, क्योंकि कमर्शियल भी होंगी, डोमेस्टिक भी होंगी, वो ख़ास तौर पर ताजिरों, आम अवाम हो, बराह रास्त इसके जो है वो असरात मरतब होने हैं। ताजिर हज़रात से भी इन चीज़ों पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्राइसिस निकला कैसे जा सकता है, क्राइसिस से गुजरने की इस वक्त ताजिर में कितनी एबिलिटी है। ताजिर हज़रात होंगे, उनकी तरफ बढ़े। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस ये कर रहे थे कि 8 बजे अगर मार्केट्स बंद होती हैं तो ग्राउंड पर मार्केट्स में इसके क्या असरात जो है वो नज़र आएंगे। जहाँ पर ऑलरेडी हम ये चीज़ देख रहे थे कि पहले एक क्राइसिस रहा, वो एनर्जी का हो, वो बिजली की कीमतों का हो, वो दीगर मामलात का हो। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना नज़र आई कि थोड़ी सी जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ें स्मूथली जाने, बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। लेकिन अचानक ही दोबारा से ख़ास तौर पर हालिया जो ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, फिर जो है वो 8 बजे मार्केट्स बंद करने का अब जो है वो कहा गया है। तो इन सारी चीज़ों में जो शहर फैसलाबाद के ताजिर हैं वो किस तरफ जो है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे इन सारे सूरत हाल को देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद इसके जो है वो बिज़नेस पर, कारोबार पर क्या असरा जो है वो मुरतब होंगे। हमारे साथ जो है वो आदिल शहजाद साहब इस वक्त मौजूद हैं, मेंबर हैं FPCCI के। मैं इनसे बात का आगाज़ करूँगा और ये चीज़ जानने की जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इन हालात में कैसे जो है वो आज का ताजिर फिर सर्वाइव करेगा। 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं, तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और पॉसिबिलिटी है जो इस वक्त ख़बरें सामने आ रही हैं कि इसी बजट में जो है वो बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। आदिल भाई, सबसे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्रिटिकल टाइम हमने देखा, ख़ास तौर पर 21-22 का एक साल ऐसा था जहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो तो डेफिनेटली इकॉनमी पे उसके बड़े मनफी असरात मरतब होते हैं। उसके बाद हुकूमत आई, फिर हमने थोड़ा सा चीज़ें देखी कि एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई, थोड़ी सी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक साइड पर लगी, अनस्टेबिलिटी। अब दोबारा से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही समरात जो है वो पाकिस्तान पर आ रहे हैं, इसके नतायज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सबसे पहले अगर 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं, तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, कहाँ पर सर खड़ा होगा ताजिर, कैसे सर्वाइव करेगा? जी, बहुत शुक्रिया सिटी 41 आपका। अच्छा, जहाँ से आपने बात शुरू की है कि हम 2021 में चले जाएं, तो स्मार्ट लॉकडाउन उस वक्त भी लगा था, लेकिन वो तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए लगा, उसके बाद उसको फौरी हमें ख़त्म करना पड़ा। हमारा मुल्क स्मार्ट लॉकडाउन का या लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता।
हमारी मैशियत ऐसी नहीं है कि हम कारोबार बंद करके हम घरों से उसको चला सकें, क्योंकि हमारा स्पेशली अगर देखें छोटा और दरमियाने दर्जे का जो कारोबारी अफराद हैं, ये आजिर व अजीर हैं। ये खुद ही अपना कारोबार चलाते हैं। इसको सुबह ओपन भी उन्होंने खुद करना है, इन्होंने बच्चों को भी स्कूल से खुद लेके आना है, खुद छोड़ना है, शाम को दुकानें भी खुद बंद करनी है। इसलिए छोटे दर्जे के जो ताजर हैं, कारोबारी हजरात हैं, ये स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत करते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें कि हुकूमती या इसको लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखें, तो हमें 9 to 5 ही बिज़नेस करना चाहिए। सुबह 9 बजे आएँ, शाम को 5 बजे चले जाएँ। इसके बहुत से अच्छे असरात आपकी फैमिलीज़ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, या आपके एनर्जी की सेविंग के हवाले से, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। आईपीपीज़ जो हैं, उनसे हम जितना भी बिजली ले रहे हैं वो हमारे नुकसान में जा रही है। इस वक्त महंगी बिजली खरीदते हैं, सस्ती आवाम को देते हैं, तो गवर्नमेंट को उसका बर्डन आता है। अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो ताजे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जो है, इसको चलाना लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पाकिस्तान के जो है मुफादात में नहीं है। हमारे कारोबार ऑलरेडी मुतासर हैं, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, बिजली के रेट महंगे हैं, पेट्रोल के रेट महंगे हो चुके हैं। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन तो वो ठीक नहीं है इस वक्त। इसको फौरी तौर पे जो है वो ख़त्म होना चाहिए, या इसकी कोई सिलेक्टेड टाइम के लिए अगर आप कर सकते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये कब तक हम चला सकते हैं इसको, वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मार्केट्स, एक तरफ तो आप ये चीज़ कह रहे हैं ना कि मार्केट्स में वैसे भी हमें जनरली ये चीज़ अगर देखें तो बड़ी एक अच्छी सजेशन आपकी तरफ से भी दी गई है कि अगर वो 9 to 5 वाला काम हो, जिसमें 9 बजे आप सुबह जो है वो शॉप्स ओपन कर रहे हैं, 5 बजे आप अपना काम सारा वाइंड अप करें, घरों को जा रहे हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपने दीगर मामलात भी बेहतर तरीके से चला सकें, तो ये एक बेटर सिचुएशन है। इन केस हमारे यहाँ पर थोड़ा सा उलट चीज़ होती है कि 11-12 बजे मार्केट्स 1 बजे ओपन होती हैं और फिर रात तक जो है वो काम सारा चलता है। यानी जो असल मसला है वो ये है कि 8 बजे बंद हो रही हैं और उसको वो आर्जी कह रहे हैं कि जब तक हालात कुछ बेहतर नहीं होते। तो इस चीज़ को फिर कहीं ना कहीं कोई ताजिर के पास क्या इतने रिसोर्सेज को मौजूद हैं कि वो इस टाइम क्रिटिकल टाइम में कुछ सर्वाइव कर सकेगा कि चलें 1 महीने के लिए ऐसे हो रहे हैं, 1.5 महीने के लिए ऐसे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम है, हम बीच में कहीं ना कहीं से अगर हमने कोई इनकम जनरेट की हुई है तो किसी न किसी ज़रिए से हम सर्वाइव कर। जी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जो लास्ट लॉकडाउन लगा था पिछली हुकूमत के दौरान, तो उस वक्त हमने इनको सिफारिशें दी थी अपने चैम्बर्स के प्लेटफॉर्म से, इसमें स्पेशली फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री ने, कि आप अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करें, उनको आप जो ले ऑफ पे नहीं भेजें, आप उनके साथ एज इट इज़ कंटिन्यू करें जिस तरह से आप पहले कर रहे हैं। उसके लिए हमने गवर्नमेंट से एक सैलरी पैकेज अनाउंस करवाया था कि जो भी ताजर हैं हमारे छोटे या दरमियाने दर्जे के, जो हमारी सनत है या हमारे ट्रेडर हजरात हैं, वो अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं करें। उनकी सैलरीज हमें गवर्नमेंट ने दी थी 3 साल के, जो उस पर इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ज़ीरो मार्कअप के ऊपर। अगर आप इस तरह का कोई इस वक्त पैकेज दें कि आप आवाम को सहूलियात दें उसमें, जैसे आप पेट्रोल में एक सब्सिडाइज़ करना चाह रहे हैं आवाम के लिए, तो वो अच्छी खुशाइंद बात है। आपने 80 रुपये पेट्रोल कम किया, खुशाइंद बात है, लेकिन आपने 137 रुपये बढ़ाने के बाद उसको 80 रुपये किया, तो ये मुनासिब नहीं है। ये आपकी पॉलिसीज़ जो हैं इसके अंदर फुकदान पैदा होता है। तो आप पॉलिसीज़ इस तरह की दें कि जो हम ताजर हैं हमारे, वो अपने मुलाजमीन को फ्री नहीं करें, उनको फारिग नहीं करें, और जो हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हमारे लिए भी आसानी है। क्योंकि इस वक्त जैसे ही हमारी ये ईरान की और ये इसराइल या अमेरिका की जंग जो शुरू हुई है, उसके बाद आपके इंपोर्ट के और आपके एक्सपोर्ट्स ये दोनों डिस्टर्ब हो गई हैं। ना आप ऑर्डर पूरे कर पा रहे हैं, ना आपके पास रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, आगे आप अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा खला जो है हमारी इसमें, जो कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए या हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो इस वक्त बन चुका है। उसको रिकवर करना समझते हैं कि इस हवाले से खला मौजूद है, इसको फिल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन साथ में चूँकि हमने देखना है कि जो एक बिजनेसमैन है वो अपने तरीके से सर्वाइवल अपने करने की कोशिश कर रहा होता है, जो मिडिल क्लास है वो अपने तरीके से सोच रहा होता है कि मैंने सर्वाइव कैसे करना है इन हालात में, जो गरीब बेचारा है वो अपने तरीके से सोच रहा होता है कि मैंने बच्चों की रोज़ी रोटी कैसे कमानी है, 2 वक्त का खाना कैसे पूरा करना है। तो इसमें फिर ज़रूरी है कि इसी तरह की सबका जिस तरह पॉलिसीज़ दी गई 2021 में 20 में जब लॉकडाउन लगे थे, कि जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग ना किया जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो डेफिनेटली, क्यों पॉलिसी तो नहीं दी गई, लॉकडाउन लगता है तो लोगों को तो फारिग किया जाएगा कि भाई 1 महीने का, 1.5 महीने का है, या मार्केट्स का टाइम अगर कम किया जाता है तो उसमें भी फिर घर भेजा जाएगा मुलाजमीन को, कि जहाँ पर 10 काम कर रहे हैं उनमें से 5 को घर भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे, इसी तरफ हम गवर्नमेंट की तवज्जो जो है मबजूल करवाना चाह रहे हैं कि आपने अगर स्मार्ट लॉकडाउन देना है उसका तरीकाकार भी तय कर दें। आप कहते हैं जी आप 50% हाज़िरी लें ऑफिस में, हम कहते हैं हम कर देते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस का काम ही नहीं चलता तो हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। हमारे पहले ही जितने ऑर्डर्स हैं इस वक्त हम अपना फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, हमारी इंपोर्ट्स डिस्टर्ब हो गई हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है इस वक्त। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है
उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे। लेट्स सपोज इस वक्त कॉटन का जो धागा हम इंपोर्ट कर रहे थे वो पाकिस्तान में इस वक्त धागे का खला बहुत ज़्यादा आ रहा है, कपड़ा जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसका खला आ रहा है। जो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल का जो इस वक्त खला मौजूद है वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो रहा है। पाकिस्तान में उसकी चीज़ें जो है उनके रेट बढ़ रहे हैं, एसेसरीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। तो सर्वाइवल की जंग जो है इस वक्त वो हमारा छोटे दर्जे का ताजर और दरमियाने दर्जे का ताजर वो ज़्यादा भुगत रहा है। अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर ने अपने लिए 3 से 6 महीने के रॉ मटेरियल्स, उनकी एसेसरीज़ या उसके पास अल्टरनेट जनरेशन जो है उसके ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ वापडा का जनरेशन सिस्टम मौजूद होता है या ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलर पे चले जाते हैं। सिस्टम पर चले जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त आज का ताजर सोच रहा है कि अगर 8 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला किया जाता है तो इससे किस तरह निपटा जाएगा। आदिल भाई ने एक जो सजेशन दी वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी, जो मुझे भी बड़ी पसंद आई है पर्सनली, कि हमें इससे हटकर भी ये रूटीन अपनानी चाहिए कि हमें 8 बजे 9 बजे अपने कारोबारी पॉइंट्स खोल देने चाहिए और फिर 5 बजे तक उनको लेके चलें, फिर उसके बाद हम ऑफ करें, फैमिली को भी टाइम अच्छी तरीके से मामला लेके चलें। लेकिन इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में अप्लाई करना ज़रा आसान होगा, बल्कि बहुत टफ होगा, क्योंकि लोग अपने थॉट थिंकिंग्स रखते हैं। 11-12 बजे मार्केट अगर ओपन हो रही है तो डेफिनेटली उसने शॉप ओपन हो रही है तो रात देर तक उसने काम करना है। बहरहाल अब देखना ये चीज़ है कि अगर 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं, ताजर किस तरह इस चीज़ को देख रहे हैं, लोगों पर इसके किस तरह नताइज मरतब होंगे, एनर्जी क्राइसिस हो, दीगर चीज़ें हों। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे, भी जो आदिल भाई से मैंने एक चीज़ डिस्कस की, बात की कि जहाँ पर पहले 10 एम्प्लॉयज़ थे डेफिनेटली वो कम किए जाएंगे, डाउन साइजिंग होगी, लोग बेरोज़गार होंगे। जो ताजर आज़ाद हमारे साथ मौजूद थे उनसे हमने बात की है और वो ये कहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए ये जो स्केजुअल है वो है तो बेहतर, लेकिन बेहतर यही होगा कि इस क्राइसिस से निकलने के बाद भी जो नॉर्मल हालात हैं उनमें भी इसी टाइम को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए, ताकि जो बिजली की खपत है, जो बिजली की लागत है, उसमें कमी लाई जा सके। हम मुख्तसर से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 8 बजे मार्केट्स बंद और बिजली भी महंगी होने जा रही है। ये सारी चीज़ें आज का ताजर कैसे देख रहा है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल हब में बैठा ताजर जो कि पूरी दुनिया तक माल पहुंचाता है, इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, और इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। वो इस वक्त क्या सोच लिए बैठा हुआ है, क्या इस हुकूमती फ़ैसले पर कह रहा है, आपको सुनाते हैं। आफ्ताब भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं रेलवे रोड फैसलाबाद रेलवे रोड पर मार्केट के। मैं इनसे ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि किन हालात में, किस सूरत हाल में आज का ताजर सर्वाइव कर रहा है, आज का ताजर सर्वाइव करेगा। आफ्ताब भट्ट साहब बताइएगा सबसे पहले, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? 8 बजे मार्केट्स का बंद होना, शॉप्स का बंद होना ताजर के लिए कैसा है, हुकूमत के लिए कैसा है, आवाम के लिए कैसा है? बहुत शुक्रिया जी। बदकिस्मती हमारे इस सिस्टम की, इस मुल्क की, कि हमारे को अच्छे पॉलिसी साज नहीं मिल सके आज तक। अगर शुरुआत से हम इस चीज़ को अग्रेसिव करते, टाइमिंग देते मार्केटों में एनर्जी सेविंग के लिए, तो आज हमें ये मुश्किल वक्त देखने ना मिलता। बहरहाल देर है दुरुस्त है। मैं तो हमारी तो जो ख्वाहिश है और हमारी तजवीज़ भी है हुकूमत पाकिस्तान को कि इस टाइम को अब कम करके इसको आइन में देते हैं, ये फ़िक्स कर दें टाइम के। हम आपने मार्केट सुबह 7 बजे या 9 बजे खोलनी है तो शाम को आपने 7 बजे टाइम दे दें या 5 बजे टाइम दे दें, एक टाइम फ़िक्स कर दें। यानी कि क्राइसिस अगर निकल भी जाए तो उसके बाद भी फ़िक्स कर दें, ताकि हम फिर आने वाले वक्तों में फिर हम क्राइसिस में ना चले जाएं। इस चीज़ को निकलने के लिए हम जब हम सर्वाइव कर रहे हैं तो बेहतर नहीं कि हम आने वाली नस्लों को, जो हमारे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम एक अच्छा रास्ता दे जाए। उनके भी माइंडसेट में चली जाए कि वो मार्केटें हमारी जो बंद हो रही हैं वो शाम को जल्दी बंद हो जाएगी। तो हम एक तो वो फैमिली, जैसे कि हम सुबह आते हैं और रात 10 बजे 11 बजे घर जाते हैं, बच्चे सोए होते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हमारी जो ख़राबी पैदा हुई हैं इस लेट टाइम की वजह से हुई है। बिल्कुल जो मैं तो हम तो इस चीज़ पे एग्री राज़ी भी है कि हमारी जो टाइमिंग है इसको इसको आइन कानून साजी में ले जाए, बदल दिया जाए।
फिक्स कर दिया जाए कि भाई आपने सुबह 7 बजे या 9 बजे जो भी टाइम फिक्स होता है। ये जो फिक्स टाइम की बात करें, इसका बेनिफिट एक तो ये भी हमें होगा ना कि जो प्राइम टाइम होता है जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज पर जो है वो बर्डन बढ़ता है उस प्राइम टाइम में, क्योंकि उस पर खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको भी फिर रिड्यूस किया जाएगा, इसको भी कम किया जाएगा, और वो प्राइम टाइम में ज़ाहिर सी बात है कि अगर यूनिट्स ज़्यादा लग रही हैं, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा खपत हो रही है, तो उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। साफ सारा जी, अगर किसी चीज़ को अगर मैनेज करना है तो उसके लिए मुश्किल फ़ैसले तो करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छा, मैं तो इसको बहुत अच्छा अमल कहता हूँ कि हमारी जो मार्केटों की टाइमिंग है वो बहुत लेट अपर हो रही है। इसको चाहे हमारी ये लॉकडाउन की शक्ल में हमें मिल रही है, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये मार्केट टाइमिंग कम होनी चाहिए। इसमें कारोबार का मैं समझता हूँ कि इसमें कारोबार का कोई नुकसान नहीं है। चूँकि एक थोड़ी सी ये चीज़ भी देखूंगा कि जो कस्टमर है ना, उसकी भी अब कुछ इस तरह का माइंड बन गया। उसने भी अगर शॉपिंग करनी है ना, तो वो कहीं ना कहीं रात को जाके निकलता है, या तो सुबह वो किसी फैक्ट्री में जॉब पे जाता है, सारा दिन शाम तक वहाँ रहता है, फिर आया खाना शाना खाया, फिर रात के टाइम उसने आके शॉपिंग की। तो फिर अब तो वो चीज़ कस्टमर के भी स्केजुअल में शामिल हो चुके हैं, कस्टमर ने भी उस चीज़ को अपना लिया है, तो फिर वो भी इस चीज़ को तर्क करे, अपनी शॉपिंग की जो टाइमिंग है वो उसी दौरान। बिल्कुल, अगर देखिए, अगर मार्केट अगर शाम को 7 बजे या 8 बजे बंद होती है तो एक लोगों को ये तो पता चलेगा भी आप मार्केट 8 बजे बंद हो जाएगी, मैंने 8 बजे तक जाना है। देखो, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, उसके नो डाउट, इसमें कोई दोबारा है ही नहीं है कि हम सारी रात ही बैठे रहे तो हम काक तो आते आएगा। लेकिन अगर हम एक टाइम पे फिक्स कर देंगे तो उसके हर बंदे को पता होगा कि मैंने जो मार्केट बंद हो जानी है, इस टाइम तक मैं जाऊंगा, अपनी परचेज़ करके वापस आ जाऊंगा। तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल मुश्किल फ़ैसला है, ये बहुत लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। फैसला नहीं है लेकिन आसानी होगी। हमने अब ये चीज़ भी देखनी है कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। आप भी इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि 10, 11, 12 बजे इस टाइम में शॉप्स ओपन होती हैं। आप अगर उनको 8 बजे बंद कर रहे हैं, अगर करंट टाइम से इन एनालिसिस के साथ कंपैरिजन उसका किया जाए, तो कहीं ना कहीं फिर बेरोज़गारी आएगी, क्योंकि अगर एक मार्केट जल्दी बंद हो रही है, लेट ओपन हो रही है और जल्दी बंद हो रही है, तो उससे फिर उसकी इनकम पर भी असर पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयज़ पर भी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप फिर लगते हैं कि लोग मुलाजमीन बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मामला होगा। हाँ, मुश्किल होगी, 2-4 दिन, 4 दिन मुश्किल तो होगी, लेकिन अगर उसको मुश्किल को हम आसानी में अगर लेना चाहें तो उसके लिए हमें फ़ैसला तो करना पड़ेगा ना। फिर हम अपनी जो लेट आते हैं, अगर हम जल्दी आना शुरू हो जाए उसके भी फ़र्क पड़ेगा। तो बेहतर तो यही है कि हमें अपने जो, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसको हमने चलाना है। आज हमने या कल हमारे बच्चे होंगे, तो ये सिलसिला चलना चाहिए, लोगों के लिए आसानी पैदा होनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि जो अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं है वो किसी के साथ मुखलस नहीं है। डेफिनेटली, बिल्कुल। और भट्ट साहब की ये जो चीज़ है, इससे मैं काफ़ी हद तक इत्तफाक करूँगा, क्योंकि यही सजेशन जो है वो आदिल भाई की तरफ से भी आई, और भट्ट साहब ने भी यही चीज़ एक बताई है कि अगर ये चीज़ें हैं, आप एक स्केजुअल को बाकायदा इम्प्लीमेंट करवाएं, नॉट सिर्फ कि आप क्राइसिस के टाइम में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, बल्कि इससे हट के भी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो इसके बहुत बेहतर फ़वाइद मरतब होंगे। ख़ास तौर जो एनर्जी जो इस्तेमाल है, जो इस बिजली की खपत है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी वाक़ई होगी। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, जो और हमारे साथ ताजिर दोस्त भाई हजरात होंगे उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजिर हैं, इंडस्ट्रियल हब है, और कैसे फिर यहाँ का बैठा एक ताजिर हुकूमत के इस फैसले को देख रहा है, आगे चल के बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा मसला जिसने एक दफ़ा फिर फैसलाबाद में बैठे ताजरों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है, और वो ये चीज़ सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। जहाँ पर एनर्जी क्राइसिस से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, एज़ एक्सपेक्टेड कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा, और साथ ही साथ मार्केट्स 8 बजे बाद। इन सारी चीज़ों में आज का ताजिर कैसे सर्वाइव करेगा, और ना सिर्फ ताजिर, क्योंकि बात सिर्फ ताजिर के हद तक सर्वाइव करने की नहीं है, उन ख़ानदान, उन फैमिलीज़ की भी हैं जो ताजिर के साथ आगे मुंसलिक होती हैं। क्योंकि एक बिज़नेस हब, एक बिज़नेस पॉइंट, एक छोटी सी शॉप जहाँ पर एक मालिक है, उसके साथ 4-5 एम्प्लॉयज़ हैं, 4-5 फैमिलीज़ उनके साथ मुंसलिक हैं, तो उनका क्या होगा, ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी तरफ
जब भी अगर हमने 8 बजे मार्केट्स बंद करनी है या इन फ्यूचर हम अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो फिर एक ऐसा प्लान तरतीब दिया जाए जिससे उन लोगों को भी ज़रूर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे साथ जो है वो मोहम्मद दीन साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं FESTI के। मैं इनसे बात करूँगा और ये चीज़ जानूँगा कि एनर्जी क्राइसिस से निपटा कैसे जा सकता है, क्या क्या सजेशंस हैं जो ये इस वक्त देना चाह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हैं इन पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक हम मामलात बेहतर बना सकते हैं। सर, मैं सबसे पहले कुछ और मैंने दोस्त अहबाब जो थे, कुछ भाई थे, उनसे मैंने बात की है और एक चीज़ मैंने उनसे जानने की कोशिश की है कि जो स्केजुअल इस वक्त दिया गया है, जहाँ पर हमारी ये रूटीन बन चुकी है कि हम तकरीबन 11-12 बजे अपना पॉइंट ओपन कर रहे हैं बिज़नेस का, वहाँ पर अब अगर हमें 9 to 5 वाला टाइम दिया जाता है तो ये ताजिर के लिए कैसा होगा? फिर इस टाइम में मार्केट्स खुल पाएंगी क्या? इस टाइम में कारोबार चल पाएंगे क्या? इस टाइम में फिर वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे कि वो अपना भी, अपने एम्प्लॉयज़ का भी गुजर बसर कर सकें? ये बहुत शुक्रिया सिटी 41। देखिए, पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में तबकात कितने हैं। अगर हम सिर्फ इसी एनर्जी लॉकडाउन को देखेंगे ना, या किसी भी लॉकडाउन को देखें आज से पहले या बाद में, पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म के हैं। एक है मुलाजिम पेशा लोग और दूसरे हैं ताजर तबका, और तीसरे नंबर पे जो आ जाते हैं हमारी इंडस्ट्रिस्ट आ जाते हैं जो हमारी 24 आवर चल रही हैं। जो मुलाजिम पेशा लोग हैं वो 9 to 5 तो जॉब करते हैं। अगर ये 9 to 5 जॉब करके सारी बात आधा घंटा पौना घंटा जाने से पहले उसके बाद वापस घर आना है, उनको भी देखें कि उन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा करना है। इसी तरीके से ताजर तबका है, उनके अंदर भी छोटे ताजर हैं, बड़े ताजर हैं। एक परचून के अंदर आ जाते हैं, एक होल सेल में आ जाते हैं। होल सेल वाली मार्केट आई थिंक सो पहली रात 8 से 8:30-9 बजे तक वैसे क्लोज़ हो जाती हैं। जो परचून वाली मार्केट में जहाँ पे हम जाते हैं अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वगैरह ख़रीदने, उनकी टाइमिंग जो है ना आई थिंक सो कि वो तकरीबन कोई 12, 11:30, 12 बजे तक जाती है। अगर उनके ऊपर देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये थोड़ी सी वर्किंग करें कि आया वो जो मार्केटें रात के 9 बजे या 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चलती हैं, उनकी रेशो कितनी है। ये तो सबको एक ही लाइन में लगा रहे हैं ना, एक ही लाइन में ना लगाएं, इसके ऊपर वर्किंग करवाएं कि कौन से तबकात जो हैं वो किस टाइम पे क्या कर रहे हैं। उससे हो सकता है कि इनको काफ़ी मदद मिलेगी, डाटा इकट्ठा हो जाएगा, उससे पॉलिसी बनाने में आसानी हो जाएगी। एक फ़ैसला आपके मुताबिक जो आपकी बात से मैं समझ सका हूँ कि बंद कमरे में करने की बजाय एक्सपर्ट लोगों से सजेशंस ली जाएं, ग्राउंड पर आया जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि हमने फ़ैसला में ये चीज़ भी देखनी है कि हम ख़ुद को भी बचा सकें और एक शख्स को भूखा मरने से भी बचा सकें, क्योंकि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है। आप इस वक्त फैसलाबाद के अंदर अगर 8 बाज़ारों को आप विज़िट करते हैं, 8 बाज़ारों में 8 के 8 बाज़ारों में डिफरेंट टाइप के बिज़नेस हो रहे हैं। किसी में कपड़े वाले बैठे हैं, किसी में धागे वाले बैठे हैं, किसी में सब्ज़ी फरोश बैठे हैं, किसी में कोई बैठा है। ये जो मैक्सिमम भी रात को खुलते हैं ना, 8 से 9 के दरमियान खुलते हैं। 8 से 9 बजे के बाद जो शॉप्स वहाँ पे ओपन होती हैं ना, वो सारी की सारी खाने पीने से रिलेटेड होती हैं। अगर आप कचहरी बाज़ार ले लें तो वो, क्योंकि वो तो तकरीबन सारी मोबाइल मार्केट बन गई है। रेलवे रोड आप देखें, आप 8:30-9 बजे के बाद रेलवे रोड पर गुजरेंगे, रेलवे रोड बंद मिलेगा आपको। या आप डी वाली साइड पे फैसलाबाद में जाएंगे, कोहिनूर वाली साइड पे जाएंगे, तो वो कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं जिनका बिज़नेस ही रात के वक्त शुरू होता है। उनको आपने अकोमोडेट कैसे करना है, ये आपने देखना है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने % बिज़नेस है, फैसलाबाद में हम लगा लेते हैं, कितने % ऐसा बिज़नेस है जो रात के वक्त खुलता है और जो सुबह 5 या दोपहर 11 बजे से रात 8 बजे तक चलता है। आई थिंक सो ये 3 से 5% निकलना है। यानी अगर रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुल रहे हैं तो उसका टाइम इंक्रीज़ किया जाए, आप समझते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद भी ज़ाहिर सी बात है गैदरिंग होती है, लोग आते जाते हैं। शॉप्स आप चले 8 बजे तक बात कर दें, रेस्टोरेंट्स को 10 बजे का टाइम दिया तो उसको इंक्रीज़ करना चाहिए ना। वो मैक्सिमम 12 बजे का टाइम है रेस्टोरेंट के लिए और वो खाने पीने की अशिया के लिए, ग्रॉसरी के लिए। अगर फ़र्ज़ करें किसी के रात को एमरजेंसी को 10 साढ़े 10 बजे किसी के संग घर में को हो जाता है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करेंगे? क्या मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे? तो मेडिकल स्टोर बंद कर देंगे, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी को स्टोर से दूध बच्चे के लिए लाना पड़े या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर क्या करना चाहिए? अगर हर चीज़ बंद होगी तो फिर क्या करेंगे? और ये ऐसा भी क्राइसिस नहीं है कि इसके ऊपर इतना सख्त किस्म का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी इन क्राइसिस से निपटने के लिए ये चीज़ें हैं जो आज का ताजा समझता है कि इन फ्यूचर अगर की जाए, इन पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा, हमने भी अगर
शॉप्स का अब देखाएं या शॉप्स की बात करें या वहाँ पर काम करने वाले लोगों की बात करें तो डेफिनेटली वो इस चीज़ से मुतासर तो होंगे। अगर ये चीज़ लॉन्ग टर्म चलती है, अगर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल के जंग अभी नहीं थमती, कॉन्फ्लिक्ट अभी नहीं रुकता और ये मज़ीद बढ़ता है तो ख़तरनाक तरफ हम जा सकते हैं। और ऑलरेडी जो है वो मामला ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली ख़राब ही होंगे। आखिर पर एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि हमने IMF को ये यकीन दहानी करवा दी है कि नेक्स्ट बजट में हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। मैं आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, मैंने तकरीबन जो है 2 साल पहले मैंने जो पावर लूम इंडस्ट्रीज से वाबस्ता लोग थे उनके साथ प्रोग्राम किया, तो उस वक्त तो बड़े परेशान थे। फिर उसके 1 साल बाद मैंने किया जब कुछ रिलीफ का अनाउंसमेंट हुई कि बिजली की कीमतें कुछ कंट्रोल की जा रही हैं ताकि बिज़नेस को सपोर्ट किया जा सके, तब वो बड़े हमें मुतमिन ज़रा नज़र आए कि अब आहिस्ता आहिस्ता काम चलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अचानक से अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो अब समझते नहीं कि हम दोबारा ही उसी आग में धकेल देंगे इंडस्ट्री को, पावर लूम्स को, जहाँ पर तबाही ये अंडरस्टूड बात है। जब कोई इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी जो इस वक्त करंट इन्फ्लेशन रेट है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि कफ़ायत शारी से चलें तो सबसे पहले तो हुक्मरान तबका ख़ुद को कफ़ायत शार करेंगे। इस बात है कि जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है या कोई भी हुकूमत होती है, स्ट्रेटजी होती है, तो हमेशा एक लीडर करता है जो लोगों को लीड कर रहा होता है, वो आइडियल होता है, लोग उसको देखते हैं फिर अपनाते हैं। और बड़ी अच्छी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं दीन साहब, इन्होंने बात की है कि ये चीज़ें ठीक करें, ऊपर से ठीक हों। डेफिनेटली जब लोग देखेंगे तो वो भी किफ़ायत शारी ज़रूर इख्तियार करेंगे। बहरहाल उम्मीद यही चीज़ें की जाती हैं कि ये बेहतर होंगे, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम अभी मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही अहम था। एक ऐसे इशू पर हमने डिस्कस किया, एक ऐसे इशू पर हमने बात की जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बना हुआ है, और वो ये है कि 8 बजे मार्केट्स बंद होने जा रही हैं। स्मार्ट लॉकडाउन भी सजेशंस में आ रहा है और इसके साथ साथ बिजली की कीमतें जो है उसमें इजाफे का भी आवाज़ आ रही है। अब देखना ये चीज़ है कि पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ती है, 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं, तो इससे फिर ग्राउंड पर क्या असरात मरतब पड़ेंगे? क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, ये जो बिजली है, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो जब बढ़ती हैं तो डायरेक्ट इसके असरात, इसके समरात, इसके जो नताइज होते हैं वो गरीब अवाम, बेचारी अवाम को भुगतना पड़ते हैं। अब इन्हीं चीज़ों पर हम बात करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अगर लॉन्ग टर्म चलता है, दोनों तीनों ममालिक का कॉन्फ्लिक्ट अगर लॉन्ग टर्म चलता है तो इससे फिर क्या ख़तरनाक असरात मरतब होंगे, किस तरह मामलात को लेकर चला जाएगा, इन्हीं चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ शेख मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं, सदर हैं होल सेल क्लॉथ सेक्टर के। मैं इनसे बातचीत करूँगा और ये चीज़ डिस्कस करूँगा और डिटेल से ये चीज़ जानने की मैं कोशिश करूँगा कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। क्योंकि एक ताजिर जो एक मार्केट में बैठा है, काम कारोबार कर रहा है, उसके पास बेहतर सजेशंस हैं, वो बेहतर बता सकता है कि हमने इन क्राइसिस से कैसे निकलना है। उसके पास बेहतर पॉइंट्स होते हैं क्योंकि वो सुबह शाम दिन रात सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा होता है। शेख साहब शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके वक्त देने का। बताइए सर ज़रा मुझे क्या इस वक्त हो रहा है आज के ताजिर के साथ? आज का ताजिर खुशहाल बैठा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी का। बात ये है कि जहाँ तक स्मार्ट लॉक, आपने 2-3 बातें की। स्मार्ट लॉकडाउन का ताल्लुक है 8 बजे तक का, तो आप किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, आप चीन को ही देख लें, वहाँ पर जो भी मार्केट्स हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं, वो सुबह 6-7 बजे ओपन हो जाती हैं, शाम को 5 बजे वो बंद हो जाती हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। दिन की रोशनी में काम करते हैं और हम लोग बदकिस्मती से हम लोग 11 बजे 10 बजे सो के उठते हैं और फिर काम पे आते हैं। तो क्या काम होना है और क्या नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुबह 9 बजे मार्केटें ओपन होनी चाहिए, इससे फ़ायदा है, 100% फ़ायदा है होल सेल क्लॉथ सेक्टर के ख़ासकर हवाले से। और वैसे भी 8 बजे बंद हो जाती हैं तो जो रिटेल वाला है वो अच्छे तरीके से परचेजिंग करके तो वापस चला जाता है। अब अगली बात करें जिससे बिजली के और पेट्रोल के जो आजकल क्राइसिस है, देखें बात ये है, हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमें उस वक़्त हम जागते हैं जब सर से पानी गुज़र जाता है। मिसाल के तौर पे
अब ये जब क्राइसिस शुरू हुआ ईरान और यूएसए का, तो उसके बाद आप देखें कि जो ममालिक पेट्रोल हमारे नज़दीक तरीन हैं और पेट्रोल के रेट उनके बहुत कम हैं, पहले उनके ऊपर चूँकि पाबंदियाँ थी, मगर फिर यूएसए ने उनके ऊपर नरमी की और फिर कुछ मुल्कों ने उनसे परचेजिंग की सस्ते पेट्रोल के लिए, जिसमें ख़ासकर हमारा हमसाया मुल्क में, माजरत के साथ नाम इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि उसने वो पेट्रोल लिया इंडिया ने। अच्छा, आप नए हरमज़ बंद हुई तो उसने वो पेट्रोल लिया जो बहुत ही रायती पैकेज पे था। तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं लिया? हमारा तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने ये पेट्रोल ईरान से क्यों नहीं लिया जबकि बाकी मुल्क ले रहे हैं? वज़ीर पेट्रोलियम साहब से, तो वो साहब ने इसका कुछ ये जवाब दिया कि अगर वो पेट्रोल हम लेके आएँ भी सही तो जो रिफाइनरीज हमने लगाई हुई हैं वो उसको साफ़ नहीं कर पाएंगी। हमारी रिफाइनरीज के लिए जो सूटेबल ऑयल है वो सिर्फ सऊदी अरब का है, जो दूसरी गल्फ़ कंट्री से आता है वो है। ये ईरान से आने वाला तेल हमारी रिफाइनरीज के लिए सूटेबल नहीं है। ईरान और रशिया, ये चीज़ उन्होंने बताई है कि ये हम इनको साफ़ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं। देखें जी, ये चूँकि चुनांचे उस वक़्त होता है जब बंदे काम ना करना चाहें। जब हम अपने, सबसे पहले पाकिस्तान, ये मुशर्रफ साहब ने नारा लगाया था, जब हम अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे, हम अपनी आवाम को सस्ती चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। अपने हमें तो मीडिया से ही पता चला कि क्या कमीशनें हैं और क्या मामलात हैं। जब ये अपनी कमीशनें ख़त्म कर देंगे, जब ये कहेंगे कि यार चलो सारी ज़िंदगी नहीं, अभी हम पाकिस्तानियों को कुछ दे दें, इस मुश्किल हालात में ही कुछ सर्वाइव कर जाएं, तो ये कर सकते थे। मगर जब ये रिफाइनरी की बात करते हैं, अच्छा आप माजी में देख लें, रशिया से तो हमने बहुत कोशिश की तेल लेने की, वो हम नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके? अब तो ये वही बता सकते हैं। ईरान से नहीं लिया, रिफाइनरी का मसला है, तो हम रिफ़ाइन किया ले सकते हैं। क्या वो रिफ़ाइन किया हुआ नहीं देता? देता है। जितने हम उधार सऊदीया से लेते हैं तेल, उससे बहुत कम कीमत पर ईरान देता है। और फिर सबसे ज़्यादा सूट हमें ये चीज़ करती है कि उसका बॉर्डर तो बिल्कुल साथ है, विद इन 1 घंटा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल आ जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों में भी कुछ 1-2 कंपनियों ने कहा जी आप हमें इजाज़त दें, हम 200 रुपये लीटर पेट्रोल देते हैं। देखें, टैक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी तो चलेगी, मगर उसके साथ साथ जिन चीज़ों से अवाम को रिलीफ मिले, मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ कि गवर्नमेंट अपने पल्ले से डाल के अवाम को दे, रिलीफ दे। हम तो इस चीज़ के मुतम्मिल है ही नहीं, हमारे पास तो पैसे पहले है ही नहीं। मगर जो डॉलर हम तेल की इंपोर्ट के लिए देते हैं, अगर वही डॉलर हम बचा लें और बहुत सस्ता डॉलर लेके आएँ, तेल लेके आएँ और टैक्स डाल के अवाम को दे दें, तो मैं नहीं समझता आधे से भी ज़्यादा रेट कम नीचे हो जाएगा। मगर हम करना नहीं चाहते। हम उस वक़्त करना चाहते हैं जब अवाम पिस जाए और मर जाए। जैसे अभी जब सर से पानी ऊपर गया है तो रेट बढ़ा दिया है और ये कह रहे हैं कि हम अपने से फिर भी इंसेंटिव दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा है। लेवी का शिकवा भी कई दफ़ा किया गया हुकूमत से कि आप लेवी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक 150 प्लस इस वक्त लेवी जो है वो चार्ज। देखें, हम जिस बात को भी चेक करेंगे ना तो उसके नीचे इतनी चीज़ें निकल आएंगी हमारे पाकिस्तान में। ये आईपीपी क्या है, आईपीपीज़ क्या थे, आपने कभी गौर किया? ये आईपीपीज़ अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं जो बंद है मगर वो पैसे ले रही हैं। इनको किन्होंने इस चीज़ के मुआहिदे किए? एग्रीमेंट है, अगर हमें 10,000 मेगावाट चाहिए, हमने 10,000 मेगावाट लिए, उनको पैसे दिए। अगर हमें एक भी मेगावाट नहीं चाहिए फिर भी हमने उन्हें 10,000 मेगावाट के पैसे देने हैं। अब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। अब हमारी जो सोलर लग चुका हुआ है, अब हमें इतनी महंगी जो आईपीपीज़ वाले जो मामलात है वो नहीं चाहिए, तो उसको ख़त्म कर दें। ख़त्म करने में क्या हर्ज है? अनफॉर्चुनेटली अगर ये ख़त्म करेंगे तो फिर इनके अपने ही कमीशनें ख़त्म होगी, इनके अपने ही वो इदारे बंद हो जाएंगे। कहना चाह रहे हैं कि ये सारा जो है वो एक गोरख धंधा है किस्म का। हम अब वापस आते हैं, हमने चूँकि बात अभी करनी है बेचारे गरीब बंदे की, क्योंकि इसमें देखें फिर भी कहीं ना कहीं मालिक सर्वाइव कर जाता है, उसके 2 वक्त की रोटी तो पूरी हो जाती है ना सर। 2 वक्त का खाना मारा जाता है गरीब का। गरीब के लिए आप समझते नहीं हैं कि अगर खुदा न खास्ता, हम तो पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि जितनी जल्द हो सके ये चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जाएं। अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं, महीनों तक ये फैल जाती हैं,
तो गरीब की रोटी ज़रूर इसमें मारी जाएगी। फिर गरीब के लिए समझते नहीं है कि कोई इस तरह का पैकेज अनाउंस किया जाए, जिस तरह 2021 में एक लॉकडाउन हुआ, हम बच गए, गरीब की रोज़ी भी चलती रही, मामलात भी चलते रहे, अल्लाह ने करम किया, हम दोबारा जो है वो वापस ट्रैक पे आ गए। गरीब की सर्वाइव के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई इस तरह का पैकेज हो ताकि हम शॉप पर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, नहीं है सकत ताजर के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं उसको देखें जी, इसमें भी दो चीज़ें आ गई हैं। पहली बात ये है कि गरीब के साथ जिस जगह पर, जिस ताजर की दुकान पर वो काम करता है, पहले तो वो मीडियोकर है ज़्यादातर, और मीडियोकर इस वक्त उस स्टेज पे आ गया हुआ है, उस लेवल से नीचे चला गया हुआ, वो सफ़ेद पोश बंदा जो बेचारा किसी से उधार मांगने से पहले 100 दफ़ा सोचता है, यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो अपने सफ़ेद सूट को बरकरार रखने के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर चुका है। गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं ये बात आपको रियलिटी कह रहा हूँ। वही मीडियोकर, वही गरीब हो चुका हुआ है इस वक्त। अच्छा, अब आगे बात करें। देखें, कहते हैं कि मछली पकड़ना सिखाएं, मछली ना खिलाएं। हम ये कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी आप ये जो क्राइसिस एनर्जी के आए हुए हैं, 3 चीज़ों को आप कंट्रोल कर लें, कंट्रोल कर सकते हैं। ये चूंकि चुनांचे उस वक्त है जब कंट्रोल करना ना चाहें, जब आपके ऊपर IMF का प्रेशर हो, जब आपके ऊपर उन ताकतों का प्रेशर हो जिनको आप हर चीज़ अपनी खुदाई समझ बैठे हैं। ये मैं आपको माजरत के साथ हकीकत बात कर रहा हूँ। आप इसके बरक्स जाएं, आप देखें कि यार हमारी आवाम को सहूलत किस चीज़ की है। ये एनर्जी के क्राइसिस हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम गैस की पाइपलाइन कहाँ से लें जो हमारी आवाम को सस्ती गैस मिले, कमर्शलाइज हो। हम कैसे उस ताजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आपके ख़जाने से भी कुछ ना जाए और वो अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर सके। तो ये कैसे होगा? सर्वाइव कर सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे ममालिक जिन पर बाकायदा सैंक्शंस थी, उन्होंने उनसे ख़रीदारी भी की, उनसे एग्रीमेंट भी किए और उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ भी पहुंचाया। क्योंकि ये शेख साहब ने जो पॉइंट उठाया बड़ा वैलिड है कि हम एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं, हमें लॉकडाउन की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मुल्क हमारे पड़ोस में वाक़ई है, हम उससे पेट्रोल ले सकते हैं, उस पेट्रोल के ज़रिए हम अपनी एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो शेख साहब ने भी इस चीज़ का बड़ा एक ज़बरदस्त जवाब दिया कि जो इस वक्त आगे से जवाब आता है कि जी हम रशिया से, ईरान से तेल नहीं ख़रीद सकते, वो साफ़ नहीं होता हमारे पास। तो वो ये शेख साहब ने ये बात की कि ये जब ना करने का इरादा हो तो फिर इस तरह के जो है वो रिमार्क्स का सामना हमें करना पड़ता है। सजेशंस क्या हैं आखिर पर सर? हमने अब मसाइल डिस्कस किए, जो सूरत हाल है वो डिस्कस की। अब सजेशंस की तरफ मैं चूँकि जाना चाहूँगा कि ये चीज़ें हैं, इन पे थोड़ा सा हमने इम्प्लीमेंट करें, ये चीज़ें ठीक करें इन हालात से। देखिए जी, शॉर्टकट में मैंने आपसे अर्ज़ की कि एनर्जी क्राइसिस को अगर ये दूर करें, पेट्रोल सस्ते से सस्ता लें, बिजली को बिल्कुल IPPs को तो ये पहले फ़ारिग करें, सबसे पहले बिल्कुल IPPs को ये फ़ारिग कर दें। फिर उसके बाद जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो चूँकि मेरा टेक्सटाइल के हवाले से काम है, तो जो हमारे ताजर हैं उनको कम अज़ कम अगर आप फ्री बिजली नहीं दे सकते तो बिजली को रायती पैकेज पे दें। अपने से ना करें, वो मामलात करें जिससे बिजली हमारी सस्ती पड़े। डैम के ऊपर तवज्जो दें, वो मामलात करें जिससे हमारी बिजली सस्ती बनती है। उनको बिजली सस्ती दें, उनको गैस सस्ती दें, क्योंकि एक टेक्सटाइल मिल जब चलती है तो हज़ारों की तादाद में जो मज़दूर होते हैं उनको रोज़गार मिलता है। तो आप देखें कि आपने दिया क्या और आपको आउटपुट क्या मिल रही है। इतना सा काम किया और आउटपुट बहुत ज़्यादा मिली। तो जब हम इस तरफ तवज्जो देंगे एनर्जी क्राइसिस को, तो आपकी महंगाई वैसे ही 50% ख़त्म हो जाएगी। आम बंदे का सर्वाइव करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि कर्ज़ों की तरफ मत जाएं, वो मामलात करें जिससे आप सर्वाइव कर सकें। क्योंकि कर्ज़ों की जानिब जाना ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो सकता। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लोगों को रिलीफ तो दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इसको लेकर चला नहीं जा सकता। और कोई भी इशू है उसका हल ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ज़रिए ही जो है वो उसे हल किया जा सके। शेख मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर थे हैं होल सेल क्लॉथ सेक्टर के। इनसे हमने डिटेल से बातचीत की और ये चीज़ें जानी कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है। आज के प्रोग्राम के साथ कायमत शाम और हमारी पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।